circles are safe havens, and we all participants agree to treat each other with respect. We all listen to each other with curiosity and compassion. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. And we hold the intention of the circle, and सबकी विशेष, सबका thoughts welcome है इसमें. So I'm Dimple Parmar, and हम लोग इनफैक्ट सो मैंने कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया था क्योंकि आज प्रेमलता जी का सर्कल है, बट नाउ दैट वी ऑल आर हियर, व्हाट इज कमिंग इनटू माय हार्ट इज दैट how do we really understand that, or if I want to help any cancer patient, what is that I think that they need. And ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पिछले 2 दिन से आ रहा है कि मैं जैसे हम लोग सब इस जर्नी से निकले हैं, राइट, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पता है, और कई बार हम लोग है ना इसमें इतना खो जाते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि जैसे हम कैंसर पेशेंट के साथ में ही काम करते हैं, और हम कई बार इतना खो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें होती है वो इग्नोर हो जाती है. जैसे कि आज हमने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कम्युनिटी में कि आपका क्या क्वेश्चन है डाइट से रिलेटेड, आप शेयर करिए, एंड बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए. दूसरे ग्रुप्स पे लोगों ने 30-40 क्वेश्चंस का लिस्ट बना के भेजा, और इतना कि अब हमें लग रहा है कि सिर्फ ब्रेन कैंसर के लिए हमें 2 सेशन अलग से लेने होंगे. तो ऐसे ही क्वेश्चन आई थिंक आप सबको भी आते होंगे कि आप सब उस जर्नी से निकले हैं, आप वॉरियर बन के निकले हैं, विजेता बन के निकले हैं, कि हम कैसे किसी को भी गाइड कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. सो एंड मुझसे कल किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि डिम्पल, आपको क्या लगता है कि कितने विजेतास, कितने वॉरियर्स और कितने केयर गिवर्स जो कि अपने लव्ड वन को शायद खो चुके हैं, दे वांट टू हेल्प अदर पेशेंट्स. मतलब हेल्प सब करना चाहते हैं, बट दे जेन्युइनली पुट एफर्ट्स टू डू दैट. मैंने बोला ऑनेस्टली मेरे पास इसका आंसर नहीं है. बहुत लोग करना चाहते हैं, बट कितने कर पाते हैं, मुझे सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है. तो इफ आई स्टार्ट विद यू, 2 क्वेश्चंस. वन इज कि आप जब सर्कल में आज आप आए तो आप क्या एक्सपेक्टेशन से आए, और दूसरा ये कि वेयर आर यू करंटली. आई मीन आपका इस पूरा कैंसर जर्नी में, चाहे वो ड्यूरिंग द कैंसर और आफ्टर द कैंसर, आप कौन सी स्टेट में हैं अभी. सो वी विल स्टार्ट विद अंजू जी. नमस्ते सभी को. मैं बहुत ही डिप्रेस्ड कंडीशन में इस ग्रुप से जुड़ी थी, और सबसे पहले तो डिम्पल जी ने मुझे बहुत टाइम दिया, फिर इन्होंने मुझे रश्मि मेनन जी के ग्रुप से जोड़ा, एक्सरसाइज वगैरह. और उस समय वो चल रहा था कोरोना पीरियड, तो लॉकडाउन वगैरह थे, हम लोग कहीं शेयर नहीं कर सकते थे, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे. तो तब इस ग्रुप ने जुड़ के मेरी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया, और अपने जैसे ही लोगों से जुड़ के मेरे में बहुत हिम्मत आई. और सिर्फ 1 महीने रश्मि मेनन जी के योगा ग्रुप से, मेडिटेशन ग्रुप से जुड़ के मेरे जो हाथ इनएक्टिव था उसमें काफी ताकत भी आई, और मैं अपने काफी काम खुद करने लगी. तो मुझे तो इस ग्रुप ने बहुत ज्यादा हेल्प दी और बहुत पॉजिटिविटी भरी. और जब अब ये हर वीक जो ये बताते हैं एक सर्वाइवर की या विजेता की स्टोरी, तो लगता है कि अपना दर्द तो कुछ भी नहीं था, या अपने साथ तो कम बीता. तो बहुत हिम्मत आती है, और इसीलिए हम वेट भी करते हैं. कई बार तो मेरा ये टाइम रेस्ट का होता है, तो उस रेस्ट पीरियड में निकल जाता है, पर वो जो यूट्यूब पे आती है तो वो फिर हम देख लेते हैं. तो ये चीज अच्छा है कि रिकॉर्डिंग होने लगी है, पहले रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो काफी दिक्कत आती थी. डाइट वगैरह के लिए आपने बहुत अच्छा किया है, मैंने भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, और मैंने खुद पे आजमाया भी था कि काफी चीजें मैंने छोड़ दी थी, पर वेट काफी लॉस हो गया. उन चीजों को खाना नहीं है तो बिल्कुल ही, मतलब 63 केजी से 47 केजी आ गया, तो दम ही नहीं बच रहा था. फिर धीरे धीरे कुछ कुछ शुरू किया, पर डरते हुए शुरू किया ये सब. तो अब ये जो आप आंसर देंगे तो हमें हिम्मत आएगी कि हाँ, हम थोड़ा थोड़ा तो खा ही सकते हैं. बस वही ये रेकरिंग का डर रहता है, ये डर तो अंदर रहता है, भले ही हम कितने भी हिम्मत वाले दिखा दे अपने आप को. पर कुछ केसेस में देखा है, अभी मेरे स्कूल में ही एक मैम के सेम ब्रेस्ट कैंसर वाली उनकी रिलेटिव थी, और 4-5 साल हो चुके थे, रेकरिंग हुई, उनके रियकर हुआ, और उन्होंने बीच में मेडिसिन छोड़ दी थी, और भीलवाड़ा में कोई है आयुर्वेदिक, उनको ज्वाइन किया था, और उन लोगों ने उनको खो दिया. अभी लीवर की प्रॉब्लम हुई, और तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि भाई हमारे साथ सेम चीज ना हो जाए.
पर उससे भी फिर ऊपर आता है कि ठीक है हो जाएगा, तो हमने तो मेडिसिन बंद नहीं की है। तो काफी चीजें चलती है दिमाग में। राइट। नहीं सही है, फियर ऑफ रिकरेंस रहता है, बहुत बार रहता है, बट आप इतना सब कुछ अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, और जैसे कि आपने अपने सर्कल में बताया था नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना और वो सब चीज़ें, तो आई एम श्योर कि राइट से राइट थॉट प्रोसेस वी कैन ओवरकम दिस। एंड ऑल्सो अंजू जी, जैसे कि आपने इतना कुछ सीखा है अपनी जर्नी से, तो आप दूसरे पेशेंट्स को कैसे गाइड कर सकते हैं? मेरे से जो भी पूछते हैं, अपने ग्रुप में आता है तो अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर के हैं तो मैं उनको फिर पर्सनली मैसेज कर देती हूँ कि मैं भी सेम हूँ, तो आप अपनी क्वेरीज मेरे से कर सकते हैं। और मैंने जो डाइट प्लान फॉलो किया था कीमोथेरेपी के दौरान, उससे मेरे को ना तो कभी नींद की गोली लेनी पड़ रही थी, ना मेरे को कभी एसिडिटी वाली गोली खानी पड़ी थी। तो वो डाइट प्लान मैं जरूर उनको बताती हूँ, और जो गलतियां मैंने की थी वो भी मैं उनको बता देती हूँ कि भूखे पेट नहीं करना है, खूब सारा पानी पीना है, नारियल पानी पीना है और खुश रहना है, और ये नहीं सोचना है कि अपने कोई थेरेपी चल रही है। बस एक नॉर्मल चल रहा है इलाज और उससे हम ओवरकम हो जाएंगे। फिर वो लोग पूछते भी हैं कि आपके भी बाल गए थे, तो मैंने कहा हाँ देखो वापस आ चुके हैं। तो वो एक टाइम पीरियड होता है, तो पूछते हैं आपने नकली बाल लगाए थे क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया, क्योंकि सर्दियों में गए थे तो एक चुन्नी बांध लेते हैं अगर लगता है, बाकी घर में तो मैं वैसे ही रहती थी। मतलब उस चीज के लिए शेमफुल होना मैंने नहीं सीखा। अमेजिंग जाते हैं तो फिर क्या करें? राइट, वेरी वेरी थैंक यू। आई थिंक यही आपका चीज है जो बाकी लोगों को इंस्पायर भी करेगा, और कि जब आप अपनी जर्नी में डर होता है तो उन्होंने मेरे से बात करना भी बंद कर दिया, तो ये चीज मैंने ठीक है तो सही है। थैंक यू। देने वाले मिलते हैं। सही है, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। विल मूव विद राजेंद्र जी। यस डिम्पल जी। यस, मुझे पहले तो ये कहना है कि देखो बाग में फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं, और हमको दोनों के साथ दोस्ती करने की है। सुगंध जो होती है ना उसको तो सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अच्छी कला जीने में कब है कि जब आप कांटों के साथ रह सको। तो लाइफ में तो ऐसा है कि कांटे कुछ अलग तरीके से दूसरे तरीके से आने वाले ही है। तो आपको अच्छी सच्ची कला लाइफ की ऐसी है कि वो कांटे को कैसे निभाना, उसके साथ कैसे रहना, बहुत सीखना जरूरी है। जिंदगी खूब मजे की चीज है, तो उसको मजा लेना चाहिए। और सबसे पहला ये जो बात हुई थी डाइट की, तो ठीक है जब भी बीमार थी तभी मैं डाइट ने ऑल दिस थिंग करता था। फिर बीमारी में मेरा टाइम हो गया, दवा बंद हो गई, तो डॉक्टर को मैंने पूछा, ऑन्कोलॉजिस्ट को, कि अब मुझे क्या खाना चाहिए। तो उन्होंने तो यही सलाह दी आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जो खाओ ने मॉडरेशन में। और समझो जो भी चीज तुम्हारे मुख में जाती है ना, ये बात वो सोचना कि ये चीज न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, बस ये की कंडीशन है कि जो भी खाओ न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। ओकेजनली आप कुछ खा सकते हो, जैसे कि आइसक्रीम कभी खा सकते हो, कभी चीज खा सकते हो, कभी कुछ ले सकते हो, लेकिन जनरली बाय एंड लार्ज आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, जो आपके फ्यूचर में इवन कोई और रोग होगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ये की कंडीशन। और दूसरी कंडीशन उन्होंने की थी, उसने कही नहीं लेकिन मैंने की, कि जब भी भूख लगी है ना तब मैं आधा ही खाता हूँ। तो अगर मुझे 5 रोटी खानी तो 2 रोटी खाने की, पेट भूखा ही उठने का, मीन्स लगता है खाने में पेट में जगह है ऐसा हर हमेशा रखने का। तो उससे दो चीजें बहुत अच्छी होती है। एक आपका ब्रेन अच्छा रहता है, आपको ज्यादा दोपहर में नींद नहीं आती है, और आपका डाइजेशन अच्छा होता है। क्योंकि कैंसर होता है ना तभी थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कोई भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन होता है ना, उसको थोड़ी तो इफेक्ट हुई होती है। तो एक खाने का कंट्रोल तो करने की बात है ही है, न्यूट्रिशियस खाने की तो बात है ही है। और तीसरा ये कि आप जब भी खाओ तो आपका पेट खाली रखो। और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खाने के टाइम में मैं पहले वॉच को देख लेता हूँ, मिनिमम 20 मिनट्स आपको खाना है। कुछ भी खाओ 20 मिनट से कम नहीं, तो शांति से आराम से खाओ, मजा करो, क्योंकि खाने में भी एक जिंदगी की मजा है। खाने बिना अभी सब ऐसे ही है, तो फिर जिंदगी की मजा क्या है? तो खाना में भी आनंद आता है, तो खाना तो चाहिए, लेकिन
समझना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ। और आयुर्वेद डेफिनेटली हेल्प्स करता है। तो मैं अभी गार्डनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने वो वासा है, फिर ग्रीन वो चाय है, ये सब मेरे घर में उगाया। अभी अश्वगंधा उगा रहा हूँ और फिर ब्राह्मी भी उगाने वाला हूँ। और हर रोज क्या करता हूँ कि पालक भी उगाया है, तो पालक, घर की पालक में एवरीडे स्मूथी पीता हूँ। पालक में कुछ ना कुछ डाल के, एक फ्रूट डाल के, दो ग्लास, भूख नहीं रहती, मीन्स खाना खा लिया, मुझे पता है कि मेरा पेट हाफ है, तो उसके बाद 2 ग्लास में स्मूथी पी लेता हूँ। उसके दिन में सारे दिन आप पावरफुल रहते। मैं ये स्मूथी इज रियली ए वंडरफुल मेडिसिन। सभी कैंसर पेशेंट नहीं, अगर कैंसर पेशेंट नहीं है उनको भी 2 ग्लास स्मूथी एवरीडे लेना चाहिए। उसमें वेजिटेबल और फ्रूट और जो आप डालते हो, मैं तो पारिजात के पान भी उसमें डालता हूँ, अरडूसी के पान भी डालता हूँ, आजमा के पान भी डालता हूँ, लिमड़ा के पान भी डालता हूँ, और सबको क्रश करके पानी में डाल के फिर कोई फ्रूट डालता हूँ और पी जाता हूँ। और उसे इतना अच्छा रहता है कि आपका पेट भी साफ रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक चीज है। दूसरी अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है दीपक जी, बस मैं 2 मिनट लूंगा क्योंकि सबको टाइम देने का है ना। मेरी वो दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब किसी को कैंसर का पता चलता है ना, तो आदमी घबरा जाता है। अभी आज ही एक केस हुआ कि अभी दोपहर को बैठा तो मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, उनको कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ है, कल क्या करे। तो बहुत घबरा गए, उसका सन का फोन है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, उसका रिपोर्ट भेज दो मुझे। रिपोर्ट भेजा, फिर बोले मैं आज ही उनको मिलने जाने वाला हूँ रात को। कोई भी आदमी पहले जब उसको डिटेक्ट कैंसर होता है और आपको अप्रोच करता है, तो योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू गो एंड मीट, क्योंकि आपकी पहली मीटिंग से उसको काफी घबराहट में कंट्रोल आ जाएगा। अभी तो उसको ऐसा लगता है जैसे मुझे भी लगा था कि जब भी मुझे मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैंने डॉक्टर को वही पूछा था मैं कितना जीने वाला हूँ। तो सभी लोगों को यही है कि कैंसर इज कैंसर। तो वो भय है, जो फियर है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। और फियर कम हो जाता है ना, देन दे कैन टेक ट्रीटमेंट प्रॉपरली। तो सभी को मेरी तो पर्सनली है कि कभी किसी का आपको पता चले कि उसको कैंसर है, तो वो अगर नहीं बताएगा लेकिन आपको पता चला, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। और उनको आपके घर का नहीं बुलाना, आपको उनके घर जाने दो। हमारे मैंने एक रिवाज किया कि कैंसर वाले नहीं तो वो बोलोगे कि हम आपके घर आते, मेरे को नहीं, आप नहीं आएंगे, मैं आऊंगा आपके घर और आपके साथ बात करूंगा। तो अभी रिसेंटली मैंने 3 जगह ऐसे बात किया, जाके एक 1.5 घंटा बैठता हूँ उनके साथ और पूरी की पूरी मेरी लाइफ कैसी हुई बताता हूँ। और बताता हूँ जो इतना मोटिवेशन अगर रहेगा तो शायद बचने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लाइफ और डेथ हर सबको बताता हूँ कि बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। किसी को पूछा था तुमने कि आपको जन्म लेना है कि नहीं लेना है, आप आ गए। जब मौत आएगी तभी भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, आप जाने वाले हैं। तो बी एंड डी, बर्थ और डेथ में बच्चे सी आता है, कैसे जीना आपकी चॉइस है। तो आप अच्छी तरह से जियो, कल जो होगा ये होने वाला है। ये कहना बहुत आसान बात है, लेकिन जब भी कैंसर पेशेंट के साथ आप बैठते हैं ना, तो बेचारा इतना डरा हुआ होता है, इतना घबरा हुआ होता है कि अब क्या होगा, और उसकी फैमिली वाले भी इतने डर जाते हैं कि अभी क्या होगा। तो ये सबको सांत्वना देना पहली काम है। फिर ट्रीटमेंट भी जो मेडिकल एलोपैथी ट्रीटमेंट है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि एलोपैथी ट्रीटमेंट ही लेने का। अभी ये चक्कर में नहीं पड़ना कि आयुर्वेद से मिट जाएगा, होम्योपैथी से कैंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत अभी ऐसे लोग यहाँ घूम रहे सारे दुनिया में कि आपको कैंसर चला जाएगा, और ऐसे प्रूफ भी देते हैं कि इससे हमारा कैंसर चला गया, इस दवा से चला गया। 99.9% मुझे नहीं लगता है कि कोई आयुर्वेद या कोई होम्योपैथी दवा से किसी का कैंसर चला गया होगा। हो सकता है कि कोई और वजह से चला गया होगा, लेकिन अगर आपके शरीर में ट्यूमर है, कोई जगह ट्यूमर है, तो आप बोले कि मेडिसिन होम्योपैथी लेने से आपको मिट जाएगा, वो मुझे सच नहीं लगता है। ये सब गलत बात है, और ऐसे बहुत लोग फेक लोग होते हैं। तो आई थिंक दे हैव टू बी वेरी कॉशियस। और बहुत कैंसर पेशेंट इतना फिर करते हैं ना कि बोलता है कि ये मंदिर में जाओ, वहां मंदिर में जाओ। मंदिर में जाने की कहाँ जरूरत है, आप नजदीक में जो मंदिर है ना वहां जाओ। वो बोलते हैं कि 400 किलोमीटर दूर पे ये मंदिर है, वहां जाके मानता लो तो आपको सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं भी जाओ। भगवान तो आप घर में रखते हैं, तो घर में बैठ के भगवान को ऐसा नहीं करो। और कोई कहता है ये पियो वो पियो, ऐसे कुछ पीने भी सब जो करना है देख समझ के करो। लेकिन ट्रीटमेंट तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट की लो, ऑन्को सर्जन की लो, और ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपको अच्छा हो गया तो आप दूसरे की सेवा करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी हुई अपॉर्चुनिटी है कि आप जाओ उनके पास, उसके साथ बैठो, बात करो, और एटलीस्ट कहो कि जिंदगी में
कई टाइप मिरेकल्स हो सकते हैं, आप भी बच सकते हैं। लेकिन पहले तो ऐसे नहीं बोला कि आप बच सकते हैं, पहले तो बोलो कि आपकी जिंदगी सुरक्षित है, अभी कैंसर ऐसा नहीं है कि नहीं लोग जी सकते। स्टेज 4 वाले भी बच गए तो आप भी बच जाएंगे। और बताया कि मेरा कैंसर 3rd स्टेज है, फिर भी मैं बच गया हूँ, जिंदा हूँ, अच्छा हूँ, तो आप भी बच जाएंगे। और एक होप देने की जरूरत है, एक हूंफ देने की जरूरत है, उसकी फैमिली को भी बताने की जरूरत है कि उसकी क्या क्या केयर लेना चाहिए, क्योंकि बेचारे फैमिली मेंबर को किसी को पता नहीं कि अभी केयर टेकिंग कैसे करे, ताकि किसी को कुछ एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। और ऐसे हमारे ग्रुप साथी भी कई लोग जुड़े हुए नहीं होते, तो मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे ग्रुप में आप जुड़ो तो आपको थोड़ी समझ आएगी और आपका घबराहट दूर हो जाएगा। ये सब है, इतना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी मोटिवेशन इज वेरी गुड, ध्यान इज वेरी गुड, एक्सरसाइज इज वेरी गुड, ये सब तो लाइफ में करते ही रहो और खुश भी रहो, खाना भी अच्छा खाओ, एक्सरसाइज भी अच्छी करो। और डिम्पल जी ये जैसा ग्रुप बना है, ग्रुप में भी बैठो और ट्राई करो कि आप ग्रुप को अटेंड कर सकते। कभी कभी नहीं कर सकता हूँ मैं, तब दुख होता है कि नहीं कर सकता हूँ। सबका चेहरा देखते थे एक आनंद होता है कि देखो ये सब कैंसर सर्वाइवर है, लाइफ को कैसे झेला है, बहुत डिफिकल्ट झेला है। और कैंसर झेलना इतनी इजी चीज नहीं है, कोई भी रोग होता है, लेकिन ये जब होता है ना तो आदमी, कोई भी आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, कुछ भी मोटिवेशन उसके हो लेकिन डिप्रेशन में आता है, तो उसको ये बहुत जरूरी है कि आप उसको जाके गाइडेंस दो, उसको सलाह दो। ऐसे डिम्पल जी ने भी कई लोगों को मुझे बात करवाई थी, मैंने कई लोगों से बात की कैंसर वाले। आई थिंक मेनी ऑफ देम आर सर्वाइव टुडे and I am very happy to help them. That is what all I have to say, ma'am. Okay, thank you very much. Thank you so much, Rajinder जी। आप हमेशा पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, really appreciate it. Thank you. Hello. Hi, Akhil. Would you like to share anything? I'm currently undergoing treatment for multiple myeloma, kind of a blood cancer. So, like कोई भी टाइप का सेमिनार होता है, स्पीक होता है जो कैंसर से रिलेटेड होता है, so मैं हमेशा वेट करता हूँ कि मैं उनसे सुनूं ताकि मैं अपने आप को एजुकेट कर सकूं। और उसी पर्पस से मैं ये सेमिनार मैंने ज्वाइन किया। आई एम कनेक्टेड टू अ ग्रुप कॉल्ड नेचुरल हीलर्स ग्रुप, जो कि निशा कोइरी जी का है। एंड सबको सुन के हर दिन मुझे ऐसे ही लगता है कि आई एम ऑन द राइट पाथ, बिकॉज मैंने भी नेचुरोपैथी का पाथ चुन लिया है। और 6 to 7 months मैंने भी कीमोथेरेपी किया था, बट उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। बट डॉक्टर्स कभी ये गारंटी नहीं दे सकते हैं आपको कि आप टोटली हील हो सकते हैं। इट इज़ मोर अबाउट मेंटेनेंस इन माय केस। और एक बहुत ही रिकरिंग टाइप का कैंसर है, तो in the long run, I don't think so my body will be able to cope with all the heavy medications. So hence मैंने पाथ चुना कि एक नेचुरोपैथी के पाथ पे जाके प्रॉपर डाइट फॉलो करके एक प्रॉपर हेल्थ रिजीम, रूटीन, खान पान, सोना, कि हम इस पे रहें। एंड ऑलरेडी मुझे 2 महीने हो गए इस बात पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं टोटली इससे बाहर आ चुका हूँ, बट देयर हैज बीन अ वास्ट इम्प्रूवमेंट। बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्रॉम द टाइम आई लेफ्ट कीमोथेरेपी से लेके अभी तक। एवरी डे आई फील बेटर। सुबह योगा करना, डाइट करना। मेरा तो अभी बहुत ही होलिस्टिक डाइट है, मैं एक्चुअली कुछ खा ही नहीं रहा हूँ। I'm just juicing myself, कैरेट जूस पीता हूँ, रॉ सैलेड खाता हूँ, और रात को एक बार थोड़े से बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स और मिलेट्स करके चीज़ है, मिलेट्स की रोटी है या मिलेट्स की चावल होते हैं, वो मैं खाता हूँ। तो I'm totally off ग्रेन्स, दाल, चावल, गेहूँ, रोटी, सब कुछ। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। So I hope I'm on the right path and मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ। I want to see where it takes me. Wonderful, good to know कि आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिल रही है। एंड आपका लाइफस्टाइल कैसा रहता है अभी? मेरा यूजुअली ये बीमारी होने से पहले मेरा थोड़ा सा सोने का पैटर्न हम लोग का अलग था, बिकॉज मैं एक सर्विस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री से आता हूँ। हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, तो जिसके कारण थोड़ा सा सोने का टाइम कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। सोते सोते रात के
2, ढाई, कभी 3 बज जाते थे। तो उसके कारण अगर एक ड्रॉबैक रहेगा तो मुझे वही दिखता था। बाकी खान पान के हिसाब से आई वॉज वेरी कॉशियस कि मैं घर का ही खाना खाऊं, क्योंकि हम लोग इस फील्ड से हैं जहाँ पे ये सब होटल का खाना बनता है, तो उससे मन जैसे भर सा गया था। तो कभी हम लोग को इतना इंटाइस नहीं किया ये सब चीज़ें, बचपन से देख रहे थे तो यू नो हम लोग उससे दूर ही रहते थे। तो खान पान मेरा बहुत अच्छा था, बट आई गेस देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। जहाँ तक मैंने अपने आप को वॉच किया है और जितना मैं औरों से मिला हूँ, कैंसर पेशेंट से, कैंसर सर्वाइवर से, जिन लोग ने कैंसर को बीट किया है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके कारण आपको कैंसर हो सकता है। सिर्फ खान पान से नहीं होता है, इमोशनल बैलेंस भी होता है, जिसके कारण कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, जो हम रियलाइज नहीं करते, बट उसके कारण हमारा एक बिहेवियर, एक पैटर्न, एक नेचर बन जाता है। राइट। एंड हम एक स्ट्रेस में रहते हैं जो कि सबकॉन्शियस स्टेट में रहता है। सो जिसके कारण यू नो वी आर नॉट फ्री एज अ सोल या एज अ पर्सन। हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, बहुत कंस्ट्रेन रहते हैं, और ये सब अनजाने में होता है, हम लोग कुछ सोच के नहीं करते। आई गेस वो एक मेजर फैक्टर है जितना मैंने समझा है। दैट्स व्हाई सब लोग यही बोलते हैं कि खुश रहिए एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट गो, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादा प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए लाइफ के बारे में। और हम काफ़ी टाइम कुछ अपने गोल्स और एम्स निर्धारित कर लेते हैं, और जब वो नहीं पूरे होते तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हम जो अपने बारे में सोचें या हम जो अपने लिए सोचें वो हमेशा सही हो सकता है कि नियति ने, प्रकृति ने जो हमारे लिए सोचा है वो हमारे सोच से और अच्छा है। सो वी शुड गो विद द फ्लो, ट्रस्ट यू नो कि लाइफ हमेशा जो भी करेगा अच्छा ही करेगा हमारे लिए। सो मुझे लगता है ये फील्ड में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। मुझे लगता था कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं थोड़ा समझदार हूँ, तो मुझे थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसको देखते हुए शायद मैंने थोड़ा उसको ज़्यादा ही अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया। सो these are certain points मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। Thank you for sharing, because you got results, you are doing good, your life has transformed completely after this. So hats off to your dedication, your courage to follow that, क्योंकि उतना इजी नहीं होता है जितना इजी हम बोल देते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। जब करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा विल पावर, बहुत डेडिकेशन चाहिए इसको फॉलो करने के लिए, एंड आपने किया है, और दैट्स यू आर टॉकिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। या थैंक यू। हाय प्रेमलता जी, आप सुन सकते हैं? हाँ मैं सुन सकती हूँ, बिल्कुल। ग्रेट, फाइनली हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। क्या आई थिंक आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कनेक्ट होने का। हाँ, फिर मैंने मेरे मिस्टर के फोन से ट्राई किया तो हो गया। ओके ग्रेट। So Premita ji, आपका yes, so now we can introduce the speaker for today's Healing Circle Talks, and हाँ प्लीज आप हिंदी में बोलेंगे। हाँ मैं हिंदी में ही पूरा सेशन करूंगी। आपका जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने का। तो प्रेमलता परिहार जी, जस्ट अ मिनट। यस, तो प्रेमलता जी इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश में। शी इज अ ब्रेस्ट कैंसर विजेता। उनके जो इनिशियल सिम्टम्स थे कैंसर डायग्नोसिस के पहले, वो डायरिया और उनको वीकनेस, बहुत कमजोरी बहुत ज्यादा होती थी। जब वो डॉक्टर से मिले तो उन्होंने सिम्टम्स को देखते हुए कुछ मेडिसिन दिया, बट उससे उनको रिलीफ नहीं मिला। और एक दिन उन्होंने एक आर्टिकल देखा ब्रेस्ट कैंसर की सेल्फ चेकिंग कैसे करते हैं न्यूज़पेपर में। तो उन्होंने जब अपना खुद का एग्जामिनेशन किया, सेल्फ चेक किया, तो उनको राइट ब्रेस्ट के पास में एक नोड्यूल सा मिला, जहाँ पे उन्हें लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो फैमिली उन्हें हॉस्पिटल लेके गई, और वहाँ पे जब बायोप्सी करवाया तो वो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ उनका। एंड उनकी जब जर्नी शुरू हुई कैंसर ट्रीटमेंट की, तो उन्होंने अनुराधा जी का जो संगीनी ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप फॉर ब्रेस्ट कैंसर वॉरियर्स, वो ज्वाइन किया, और काफ़ी अच्छा लगा उन्हें। सो वो भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा रखती हैं, एंड शी बिलीव्स कि एक हम प्रॉपर डाइट लें, अच्छे से नींद लें, और जो फेथ होता है हमारा वो बहुत ही वंडर कर सकता है। इट कैन बी मैजिकल फॉर अस इन आवर हीलिंग जर्नी। सो थैंक यू सो मच अनुराधा, प्रेमलता जी, फॉर शेयरिंग दिस। एंड काफ़ी अच्छा है कि आप हमारे साथ में इस प्लेटफॉर्म पे हैं अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने अपना कैंसर खुद डिटेक्ट किया,
क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही इजीली डिटेक्टेबल होता है। रिसेंटली मैंने अपने ही नेटवर्क में, अपने ही सर्कल में काफी विमेन को देखा है जो कि अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, और उनसे बात करने पे पता चला कि उन्होंने खुद ने डायग्नोसिस किया उसका। या तो उन्होंने एनुअल चेकअप में पता लगाया या फिर उन्होंने खुद ने लंप को फील किया। तो काफी अच्छा है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैल रही है इसके लिए, और हम लोग खुद अपना एग्जामिन करते हैं। सो आपने जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी, तो जब आपको पता चला था, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि आपने अपना सेल्फ डायग्नोसिस, खुद का डायग्नोसिस कैसे किया? मैम जैसे क्या हुआ, मैंने बताया ना, पेम्पलेट है जैसे आते तो हम लोग क्या करते कि उसको फाड़ के फेंक देते, या जैसे बहुत आते तो हम ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने क्या उसको देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि देखना चाहिए। अधिकतर हम लोग कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले सिम्टम्स पता चलते, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। लेकिन हमें उस पर ध्यान देके, और ध्यान क्या, विशेष ध्यान देके अपने घर वालों को बताना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तभी जाके हमें कोई परेशानी आएगी तो उसके पहले ही हमें पता चल जाएगा। तो वो जल्दी अगर कोई बीमारी पकड़ में आएगी तो उसके इलाज भी जल्दी होगा शुरू, और उसमें सुधार भी जल्दी होगा। सही है। और जब आपको डायग्नोसिस हुआ था, तो जब आपको कैंसर का पता चला था, तो कैसा फील किया था आपने? फील क्या मैम, जैसे कि एकदम से झटका जैसा लगता है। पहले तो क्या हम लोग जैसे टीवी में अगर कोई बीमारी का बताते थे कि ये बीमारी कैंसर, तो हम लोग क्या टीवी बंद कर देते थे, या पेपर में अगर कोई ऐसा आया तो हम लोग क्या उस चीज को देखते ही नहीं थे कि अरे ये तो बेकार है। तो जब अपने खुद के लिए कोई बताता है तो कितना बड़ा ऐसा लगता है धक्का जैसा कि अरे हमें ये कैसे हो सकता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार हमें तो हो ही नहीं सकता। और मैं तो क्या है कि बिल्कुल बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो मैं अपने लिए तो कुछ सोच नहीं सकती थी, ना परिवार वाले मेरे लिए सोच सकते थे ऐसा कि इसको ये चीज हो सकती है, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी है। ना कोई ऐसा लगता था कि ना मैंने बीड़ी भी पान खाया, तंबाकू खाई, फिर मुझे ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। खान पान में बहुत ध्यान देती शुरू से, और योगा वगैरह भी करती हूँ, योगा क्लास भी चलाती, फिर मुझे ये कहाँ से हो गया। राइट, या ओके। और जब आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो आपका क्या ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने, आप उसके बारे में बताएंगे? डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो पहले तो हम लोग 2-4 जगह गए, सबने बोला कि आपको ब्रेस्ट को हटाना पड़ेगा। तो फिर हम CHL में डॉक्टर रांगोले सर, अश्विन रांगोले सर है, उनके पास गए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आजकल नई पद्धति आ गई है, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, शुरू की स्टेज थी, तो आप इसमें ब्रेस्ट को सेव करके ये इलाज हो सकता है। पूरी उन्होंने प्रोसेस बताई कि सर्जरी होगी, उसके बाद कीमो होगी, और उसके बाद रेडियोथेरेपी भी होगी। तो आप इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो जब कहते हैं ना कि अगर करवाना है, और जब मैंने सोच लिया था कि नहीं मुझे जीना है, तो ये सब चीजों से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब ये नहीं पता था कि कीमो क्या होती है या रेडियो क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी बस मन में एक ही था कि हमें जीना है परिवार के लिए। और अभी जो कुछ कार्य नहीं किए हैं, अभी तक तो हम अपने लिए जी रहे थे, लेकिन अब हमें क्या है कि जीना है समाज के लिए, परिवार के लिए, और भी कुछ अच्छे कार्य करना जो हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने आप को हिम्मत दी, परिवार वालों ने हिम्मत दी, और ये सब पूरी प्रोसेस के लिए हम तैयार हैं। बहुत सही बोला आपने कि सिचुएशन जब आती है तो हम लोग उसके लिए हिम्मत मिल जाती है और हम तैयार हो जाते हैं। सो आपने जब आपका ये कौन से साल में डायग्नोज हुआ था कैंसर? ये हुआ था मेरा सन 2014 में। 2014 में। और उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट चला था, आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हुए थे क्या ट्रीटमेंट के? हाँ हुए थे ना, साइड इफेक्ट हुए थे, जैसे बाल चले गए थे, उसके बाद रात को नींद नहीं आती थी, और जी घबराना, जैसे कीमो में 8-10 दिन तक कीमो में जी घबराना, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद तो भूख लगती थी। फिर परिवार वाले सब, घर वाले सब, बच्चे लोग और ये सब, मतलब सब पूरे फैमिली वाले अच्छी चीज बना के देते थे कि इनको जो अच्छा लगे वो खिलाओ। फिर जवारे वगैरह जैसे बोते थे, और जूस वगैरह देते थे, जो एक मिराकल जूस का पड़ा था, तो मिराकल जूस वगैरह बहुत लिया हमने। और मतलब बॉडी को पूरी तरह से मजबूत कैसे करना है, तो ये सब परिवार वाले ध्यान रखते थे कि इसको किसी तरह से मतलब मजबूत बनाना है, वापस तैयार करना है। ओके, काफी अच्छा। और आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी, योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज कुछ भी किया था क्या? हाँ किया था ना मैंने। मतलब एक हाथ में जो क्या होता था कि
जब दर्द होता था, और जब तो मैंने टारगेट बना लिया था कि नहीं, मुझे इस हाथ पे ऐसा लगता था कभी कभी ये छोटा हो गया है। फिर मैंने एक आर्च की मतलब दरवाजे की एक मैंने टारगेट बना लिया था, मुझे इसके लेवल में लाना। बहुत दर्द होता था, लेकिन रात में जब भी नींद खुलती तो 3-4 बार दिन में और रात में करके एक्सरसाइज जरूर करती थी हाथों की, जो डॉक्टर साहब ने बताई थी मुझे 4 एक्सरसाइज बताई थी, वो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करती थी। और बाकी मैं योगा वगैरह भी करती थी, और उसके बाद जो पूजा पाठ वगैरह अपने डेली का करते हैं वो सब किया मैंने। राइट, ओके। और आपने जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया था तो उसके बाद में आपने क्या क्या एक्टिविटीज किया, या फिर वो सेम जो एक्टिविटी आप लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस पहले कर रहे थे आपने बाद में भी वही किया? बाद में एक तो इंद्रधनुष और संगीनी संस्था से जुड़ी, तो उसमें जाते थे तो वहाँ प्रोग्राम वगैरह होते थे। ये नया था क्योंकि कभी स्टेज पे कोई प्रोग्राम नहीं किया था। बाकी तो ये ऐसे तो एक्टिव थे, लेकिन जो स्टेज प्रोग्राम वगैरह होता है और सब लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग, तो उसमें ऐसा लगता है हम कोई अकेले नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। और तो इसमें क्या है, संगीनी और इंद्रधनुष का काफी सहयोग रहा, और सब जो वहाँ के फ्रेंड थे सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि हम अकेले नहीं इसमें, कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। तो ये इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी हमें ऐसा लगता था कि ये बहुत छोटी है, कोई नई बात नहीं। रियली गुड, क्योंकि सपोर्ट ग्रुप का जब सपोर्ट होता है तो लगता है कि हम सब एक ही जर्नी का पार्ट हैं, और हम अकेले नहीं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। तो एक दूसरे की जर्नी से सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस पता चलता है, पहले से हम क्या क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में पता चलता है, और एक मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है कि कुछ भी हो जाए तो हमेशा मेरे पास एक कम्युनिटी है जिनके पास मैं हमेशा जा सकती हूँ, एंड मैं अकेली नहीं हूँ इस जर्नी में। तो वो मेंटल सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। जितने सक्सेस स्टोरीज हैं वो हमें इंस्पायर करती है कि जब ये सर्वाइव कर सकते हैं तो हम भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो आप भी उसी सक्सेस स्टोरी का पार्ट हो, एंड आपकी जर्नी भी बहुत लोगों को हिम्मत देती है कि जब आज भी हमें अभी फिलहाल अभी भी जरूरत पड़ी तो हमने तुरंत फोन लगाया, और ये तुरंत उन्होंने बताया कि नहीं आप अटेंड कर लेना और ऐसे ऐसे कर लेना। तो ये चीज भी बहुत सारी सीखने को मिलती है। और इसमें अनुदिका और जो मेरी सारी फ्रेंड है वहाँ की, जो इसकी संगीनी की, वो सब लोग काफी मदद करते हैं। और मुझे तो मेरी सारी फ्रेंड इतनी हेल्प करती है, क्योंकि मैं देवास में रहती हूँ अभी, तो जब भी इंदौर जाती हूँ तो जितने भी सर ग्रुप वाले सब पूरे हमें बहुत मदद करते हैं। और सब बहुत बहुत अच्छा है। राइट, आपकी पूरी जर्नी के दौरान आपको कोई भी दिक्कतें, मुश्किलें, कुछ भी आया था क्या उसके बीच में? हाँ, दिक्कतें तो आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन सबके सहयोग से वो छोटी लगने लगती है। के दौरान मुझे क्या हुआ था कि हाथों की जो थी वो उसमें दर्द वगैरह था, और सलाइन वो अंदर जा नहीं रही थी दवाई। फिर उन्होंने मुझे गले से किया, और एक डॉक्टर साहब थे तो वो बोल रहे थे कि नहीं ये तो सब सहन करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर तारण सर ने बोला कि जब आप आजकल सब सुविधा है तो और आप क्यों दर्द सहन कर रहे हो। फिर उन्होंने उसको इजी बनाया कीमो को, जो उसके बाद का दर्द है वो तो सबको होता है, लेकिन उस को इजी बना के उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो कीमो। तो फिर उन्होंने गले से किया, और डाइट में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि आप ये सब चीजें ले, आपको इससे मिलेगी। तो जब काफी सहयोग रहा हमको। नाइस। और जब आपको पता चला था कि हाँ अब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, आपका रिएक्शन, आपकी फीलिंग कैसी थी? वो तो बहुत ही बढ़िया रहती है, गुड, वेरी वेरी गुड। वाओ। उसके बाद तो हाँ नया जीवन शुरू हो जाता है, नया जीवन। सही है, बिल्कुल सही है। और आप आज कैसे ध्यान रखते हैं कि आपका रिकरेंस नहीं हो? आज भी मैं सुबह जूस वगैरह भी कंटिन्यू ले रही हूँ, फल फ्रूट लेती हूँ, और बस वही अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, और खुश रहती हूँ। सबसे बड़ी बात है खुश रहती हूँ, सकारात्मक, कभी नेगेटिव नहीं सोचती। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। काफी इम्पोर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल विल पावर बहुत जरूरी होता है इसमें, और डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। या राइट, इस बीमारी ने भी हमें जीना सिखाया नए तरीके से। राइट। तो आपने जैसे कि आप घर पे सब लोगों का ध्यान भी रखते हो, घर पूरा चलाते हो, तो आपने उन सब के साथ में जब आपको कैंसर हुआ था तो फिर आपने सारी चीजों को कैसे मैनेज किया? नहीं, सब लोग
सब घर वाले भी पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन जब मुझे अच्छा लगता था तो मैं भी बीच में उठ के थोड़ा कुछ काम करती थी, लेकिन और भैया वगैरह रख ली थी। फिर मेरी मम्मा भी आए थे, मेरे बच्चों ने काफी मदद की। और सब जैसे कुछ प्रोग्राम होते थे तो कीमो के दौरान भी चले जाती थी मैं और अटेंड करती थी। ओके, राइट राइट राइट, काफी अच्छा। और आपके केयर गिवर कौन थे? आपके हस्बैंड या फिर कौन थे आपके केयर गिवर? मेरे हस्बैंड थे, बच्चे हाँ, और रिलेटिव्स वगैरह ने काफी सहयोग। नहीं सर, अभी आप कौन से टेस्ट आपने ट्रीटमेंट के बाद में रूटीन टेस्ट कौन से करवाए जिससे कि आप इंश्योर करते हैं कि आपको कैंसर वापस नहीं आ रहा है या फिर कैच कर ले? कौन से टेस्ट करवाते हैं आप? तो इसमें होती है, इसमें मेमोग्राफी वगैरह होती है और सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, एक्सरे वगैरह होते हैं। तो ये कंटिन्यू हम लोग पहले शुरू में 3 महीने में होती, पहले 1 महीने में होती थी, उसके 3 महीने में, उसके बाद 6 महीने में, और अब 1 साल में करवाते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग करवा के आए, बढ़िया, वेरी गुड रिपोर्ट है मेरी। नाइस, ओके, राइट। और आप है ना लोगों को जो इस जर्नी से भी निकल रहे हैं, आप क्या क्या चीज उन्हें अवॉइड करने को बोलेंगे कि ये सब चीजें, आपको कुछ भी क्यों ना हो, क्या चीजें हैं जो आपके हिसाब से कैंसर में लोगों को नहीं करनी चाहिए? ज्यादा कैंसर के लोगों को बार बार अपने को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे वापस से कुछ हो जाएगा, ऐसे ये इस डर को मन से निकाल देना चाहिए और जिंदगी को और अच्छे उमंग से और अच्छे से जीना चाहिए। हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अपन अगर किसी चीज के लिए सोचेंगे नहीं मुझे ऐसा हो गया था या मुझे अब वापस तो नहीं हो जाएगा, तो ये सब चीजें सोचना ही नहीं चाहिए। कभी अपन सोचते हैं तो डर रहता है, तो कभी मन में ऐसा कोई डर नहीं रखना चाहिए। राइट राइट राइट, सही है। ओके, नहीं आप जब मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आप रेकरेंस का जो फियर होता है उसको आप कैसे मैनेज करते हो, तो ये भी सही है कि डर रखना ही नहीं चाहिए, फियर क्यों है। राइट। और आपकी इस पूरी जर्नी से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग, आपने सबसे इम्पोर्टेंटली क्या सीखा है? क्योंकि हम लोग जब काफी लोग हैं जो अभी भी इस जर्नी से निकल रहे, लाखों लोगों को कैंसर है, सो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपने अपनी जर्नी से सीखा है? उसमें यही कहूंगी कि मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचो कि अगर कोई प्रॉब्लम आई हमें, तो ऊपर वाले ने हमें कुछ अच्छा देने के लिए किया है, उसको छोटा समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये हो गया तो अब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, नहीं, जिंदगी खत्म नहीं होगी, हमारी जिंदगी की शुरुआत ही है ये। राइट राइट राइट, ओके, काफी पॉजिटिव सोच है आपकी और काफी अच्छा लग रहा है जान के। सो आपका प्रेमलता जी, जब आपका डायग्नोज हुआ था तब आपकी एज क्या थी? मेरी 44। अच्छा, ओके। और जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों को फैमिली हिस्ट्री होता है कैंसर का, हमेशा पता भी नहीं होता है, बट देन किसी के ग्रैंडफादर या कुछ उनके अंकल को, किसी न किसी को होता है। तो आपकी भी कोई फैमिली हिस्ट्री था क्या कैंसर का? नहीं, मेरी फैमिली में किसी को नहीं हुआ था। फर्स्ट में मेरा ही नंबर आया और ऐसा लगता था ईश्वर ने मुझे वीआईपी बना के चुना है। ओके, सो आपको इस जर्नी से आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको लगता है कि आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आया है और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। प्रॉब्लम भी उसी को आती है जो उसको संभाल सकता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको झेल सकता है। राइट राइट राइट, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, तो वो तो करना ही। वेरी ट्रू, ओके। और फाइट कर सकता है, ईश्वर उसी को देता है। जो कोई काम करेगा तभी तो उसको काम बताएंगे, तो ईश्वर भी वही कर रहा है कि जो काम कर सकता है इसको जीत सकता है जंग। सही कहा आपने। और आपको कोई और जैसे डिजीज होता है, जैसे किसी को बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, कुछ भी और हुआ था क्या आपको? पहले था क्या कभी? नहीं, पहले बहुत पहले होता था बीपी, लेकिन लो होता था, लेकिन कभी फिर बाद में नहीं हुआ। तो वर्कलोड के कारण या जैसे टाइम पे खाना नहीं खाते तो होता था, लेकिन फिर दिक्कत नहीं आई थी। और अभी तक भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी थोड़ी घुटने की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और उसमें भी डाइट वगैरह ले रही हूँ, तो उससे मुझे काफी आराम है। तो डाइट में आप कोई सप्लीमेंट्स या कुछ नेचुरल या कुछ पाउडर कुछ भी लेते हैं क्या? अभी वही जूस में लेती हूँ, अखरोट है, मखाने वगैरह इसमें लेती हूँ मैं भी, ताकि आर्थराइटिस के लिए उसका जूस बनाती हूँ। कैंसर के लिए आपने कोई सप्लीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिया?
नहीं, 6 साल तक अभी ले रही हूँ ना। एक में इसमें एक सप्लीमेंट आती है जो पर डे खानी पड़ती है। अच्छा, सही है। तो डॉक्टर साहब ने बताया था, क्या नाम है इसका, टेमोक्सिन टैबलेट है। हाँ। वो मुझे लेना है। बीच में बंद कर दी, पर सर ने बोला कि नहीं आप पूरे 10 साल तक ले, तो अभी वापस शुरू कर दी मैंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक आपका फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट, आपका डाइट चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेंथ और ये सब ने मिलके आपको ठीक किया है। और हमेशा यही होता है कि कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है सक्सेस का। बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो हमें ट्राई करना होता है कि हाँ मेरे लिए क्या काम करेगा। और शायद आपको अपना मंत्र मिल गया है कि आपके लिए वो वेलनेस फार्मूला क्या है। तो वेरी नाइस। और आपकी जो स्माइल है, जो जॉय है, जो आपका पॉजिटिविटी है, दैट्स एक्चुअली आपको वो कैंसर से दूर रख रहा है। और क्योंकि उसको तो पता है कि आप तो फिर से फाइट करने को रेडी हैं। सो आई थिंक कैंसर आने से डर रहा है। तो वेरी क्योंकि काफी लोगों में ये डर रहता है, बट बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको वो डर नहीं है, क्योंकि आप उसका फिर से सामना करने को रेडी हैं। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा प्रेमलता जी। एंड या सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम अदर्स। अनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बट वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ जी, मैं प्रेमलता परिहार के साथ संगीनी ग्रुप से इंदौर से जुड़ी हूँ। और वाकई प्रेमलता की जो हंसी, जो हिम्मत देने का ढंग, उसका जो हौसला है, वो खुद तो बरकरार रखती है और दूसरों को भी हमेशा देती रहती है। मुझे हर प्रोग्राम में उसके साथ जाने का मौका मिलता है, या वो मेरे साथ जाती, हम दोनों साथ में ही जाते हैं। और वाकई मुझे प्रेमलता के साथ जो हिम्मत मिलती है, मुझे जब रिकरेंस हुआ तो प्रेमलता ने मुझे बहुत हिम्मत दी। और वाकई उस समय अपने दोस्तों की हिम्मत बहुत जरूरी रहती है, और वो मुझे दोस्तों से मिली है। और जैसा कि अभी आप शुरू में बात कर रहे थे कि वाकई अपन किसी ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, तो पहले मैं संगीनी से जुड़ी, फिर अभी जब इस ग्रुप के साथ जुड़ी, सबकी जर्नी देखो सुनने को मिली। इतना अच्छा लगता है कि कितनी उससे जुनून के साथ सब उसको फेस करते हैं, हिम्मत के साथ फेस करते हैं, तो अपने को भी बहुत हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। और बहुत अच्छा लगता है किसी ग्रुप से जुड़ने के बाद। मैं जब इसी ग्रुप के साथ जुड़ी तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और कई बार मैं नहीं सुन पाती हूँ तो रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। और आप अलग अलग सब्जेक्ट उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी डाइटिशियन को ला रहे हैं, आपने डाइट से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कहा। ऐसे अभी बीच में मेडिटेशन था, योगा था, अलग अलग चीजें आती है, तो हम लोगों को भी अलग अलग सीखने को बहुत कुछ मिलता है। थैंक यू अनीता जी। अच्छा लगा जान के कि आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्प कर रही है। हमें लगा कि ये क्वेश्चंस तो काफ़ी कॉमन होते हैं, तो हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि लोगों को हेल्प मिल जाए, तो अच्छा लगा। तो आपको जरूरी रहता है, हमारे लिए भी कुछ नया सीखने को मिलता है। सबकी जर्नी भी जैसे अपन सुनते हैं तो बहुत कुछ नई चीजें अपने को सीखने को मिलती है। राइट। थैंक यू सो मच अनीता जी। एंड निशा जी, वुड यू लाइक टू शेयर? हाय। बस मुझे भी आ गया मेरा नंबर। हाँ, इस ग्रुप से जुड़ के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तक मुझे यही लगता था कि मतलब कि अरे मुझे ये चीज जो ये हुई है कैसे ठीक होंगी और कैसे सब होगा, पर मुझे अभी ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अकेले नहीं हूँ। मेरे साथ में तो मतलब और भी लोग हैं जो काफी बड़ी बड़ी बीमारियां झेल रहे हैं। तो मेरा दर्द तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का है। और काफी हेल्प भी मिल रही है इस ग्रुप से। इस ग्रुप में काफी मतलब हेल्पिंग लोग हैं सबसे। मैंने डिम्पल मैडम, आपका नंबर तो है ना, स्पेशल फॉर मी डिम्पल मैडम ऐसे करके ही सेव कर रखा है। सही बात है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टाइम जब आपका सेशन अटेंड किया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उस टाइम भी लकीली क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड का मोबाइल मेरे हाथ में था, और तभी मतलब इस प्रोग्राम जो ये होने वाला था इसकी लिंक आई थी। तो मैंने बोला ये क्या आया है आपके मतलब मोबाइल पे, काई की लिंक है ये? तो बोले हाँ तो देखते रहना, मैं ये मतलब मेरे को जाना है शॉप पे, मैं ये लिंक तेरे को सेंड कर देता हूँ, तो देखते रहे तू क्या है। तो जब ये मेरे पास में जब ये लिंक इन्होंने भेजी तब मैंने उसको देखा कि क्या है ये, तो
तो मतलब इतना मुझे अच्छा लगा कि वो 5 मिनट के लिए मोबाइल इनका मेरे हाथ में रहना और मुझे इस ग्रुप से जुड़ना, मतलब सब ये ऊपर वाले का ही आशीर्वाद था मेरे लिए। वंडरफुल। और फिर मैंने इनको जब बाद में रात को ये आए, मैंने इनको बताया, पता है वो क्या था? तो बोले हाँ क्या था? मैंने कहा बस ये समझ लो कि अब मुझे मेरे दर्द की दवा मिल गई। सही है। और फिर बस इसमें मतलब एक दीपक भैया, अंजू मैडम और इन लोगों से मेरी खुद की पर्सनली बात हुई है। एक भैया और जिनका मैं नाम भूल गई, शायद उन्होंने जब मेरा कीमो फर्स्ट होने वाला था तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आपका अभी कीमो स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप हेयर कट करवा लो और फिर वो हेयर्स डोनेट कर देना। तो मुझे उनका ये सलाह भी बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने हेयर्स कट करवा के रखे हुए हैं अभी उनको डोनेट नहीं किया है। अच्छा हाँ, तो प्लीज एक बार उसका और एड्रेस, मतलब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका एड्रेस यदि वापस से ग्रुप पे आ जाए तो मैं वो हेयर्स भी डोनेट करवा दूंगी अपने। ठीक है, ठीक है। तो मैं वो आपको डोनेट कहाँ पे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। एंड हाँ, और असल में मेरा पार्लर भी है तो मेरे पास तो काफी सारे हेयर्स इकट्ठे होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। तो हम काफी सारे कैंसर पेशेंट्स को हम डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू निशा जी। मतलब वही है ना कि कोई अपनी कोई चीज जो जब अपने किसी काम के लिए नहीं है तो यदि वो किसी के काम आ जाए तो ये मतलब अपने लिए बहुत बड़ा ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है कि हम किसी के काम आ सकें। बिल्कुल सही है। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा कि आपको ग्रुप से जुड़ के अच्छा लगा और आपको एक कम्युनिटी सपोर्ट मिल गया। तो और मेरे मतलब इस बीमारी में लड़ने के लिए मैं अकेले ही मतलब नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड काफी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। सुबह उन्होंने मुझे जल्दी उठाना शुरू कर दिया है, 6 बजे मुझे उठा देते हैं कि चल चल वॉक करने चलना है अपने को। तो मतलब जैसा जैसा मैं कर रही हूँ वैसा वैसे वो मेरे साथ में बिल्कुल ऐसे कि हाँ सुबह, नहीं तो मतलब वो देखा जाए तो कोई भी जेंट्स सुबह 6 बजे से उठने के लिए तैयार नहीं है, पर मेरे को उठाने के लिए ये उठ जाते हैं। मेरे खाने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं, पूरा जूस वगैरह का पूरा मुझे सुबह से कि हाँ तेरे को इसके बाद ये लेना है, इसके बाद ये लेना है, सारा पूरा डाइट बना के जाते हैं पूरे दिन भर का। मैं आऊंगा तब मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, बस ये सारा चीजें खत्म हो जानी चाहिए। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। हाँ, बस फैमिली के लिए बस अब मतलब अपने आप को और इतना तंदुरुस्त और इतना बढ़िया कर लेना है कि अपन सबको मतलब ध्यान रख सके और सबको संभाल सके। वेरी नाइस, बात बहुत सही कहा आपने। थैंक यू निशा जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बस एक थोड़ा सा मुझे ना एक्सरसाइज का थोड़ा सा मतलब मेरे हस्बैंड जब मुझे डांटते हैं थोड़ी सी गुस्सा भी आती है और ऐसे भी, पर फिर बाद में यही लगता है कि मेरे अच्छे के लिए करा रहे हैं। पर ये मेरा जो ये वाला मतलब लेफ्ट साइड का ये ब्रेस्ट रिमूव हुआ है और लेफ्ट साइड का ही हैंड मतलब है ना प्रॉपर इसमें मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपके साथ में ना निशा जी, मैं ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप पे लिम्फेडेमा और ये राइट हैंड से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है ना वो मैं उसकी शेयर कर दूंगी। तो मैंने जस्ट अभी डॉक्टर रोहिणी से पूछा जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो उन्होंने वो बहुत एक्सरसाइज करती हैं। और लिम्फेडेमा जो कि कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो राइट हैंड में स्वेलिंग हो जाती है, हाथ ऊपर नहीं उठता है, उनकी काफी वीडियोस हैं, तो मैं ग्रुप में भेजूंगी, सबके साथ में शेयर कर दूंगी। ओके, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मतलब ऐसे एक्सरसाइज कराने में कि कैसे भी इसका मतलब ये मूवमेंट पूरा होने लगे। कितनी बार तो इनके पीठ में दर्द हो जाता है मेरा हाथ उठाने के चक्कर में। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। अभी मुझे एक पेशेंट ने भी बोला कि हाथ में डॉक्टर ने कुछ बैंड दिया है बट वो पूरे दिन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि काम भी करने होते हैं घर के, तो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके लिए, तो मैं वो सबके साथ में शेयर कर दूंगी। हाँ, और वैसे अभी मेरा मतलब सर्जरी अभी 21 फरवरी को हुआ है, 24 फरवरी को मैं मतलब डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से और अभी मेरा फर्स्ट कीमो हो गया है, सेकंड अभी 13 अप्रैल को है। तो मतलब ये बहुत फास्ट तो नहीं सोच रही हूँ मैं कि मेरे हाथ में मतलब इतनी जल्दी मूवमेंट आ जाएगा। या तो ये धीरे-धीरे प्रिकॉशन और एक्शन तो पहले ही लेना होगा ना। कोई लोग है ना चीजें बिगड़ जाती है फिर एक्शन लेते हैं, तो वो रिएक्शन होता है। हमें प्रोएक्टिवली एक्शन लेना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है और हो रही हैं, अगर हम पहले से उसका ध्यान रखें तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है। तो बेटर है कि आप पहले से एक्सरसाइज कर लें। क्योंकि जब मुझे मतलब ये वाला जैसे डायग्नोज मतलब ऐसा लगा ना कि शायद कहीं ये वाली दिक्कत नहीं हो, तो ब्रेस्ट में मेरी नॉट तो बहुत छोटी सी थी, हालांकि मुझे फील होती थी, बट जब मेरे हाथ की तरफ पे मतलब पैन आ गया, मैं मतलब इस करवट से सो नहीं पाती थी
और जब जैसे अपन बिस्तर पे ही अपना ब्लैंकेट और चादर जब खड़ी करते हैं, फोल्ड करते हैं उसको, तो मैं वो बैठे बैठे से मतलब कर नहीं पा रही थी। एकदम से अचानक से मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं मतलब बैठे बैठे अपना ये चादर फोल्ड क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर 2-3 चीजें अपने आप और मैंने ऐसा किया, अरे यार मेरा तो हाथ भी पूरा ऐसे नहीं हो रहा है, अरे मेरा तो हाथ वैसे भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है। तब मुझे लगा कुछ ना कुछ जरूर कुछ मतलब है। राइट, कुछ मैंने अभी तब मतलब लेडी डॉक्टर से फिर एक मीटिंग हुई, फिर उन्होंने बताया एक आध दो ये वाले टेस्ट कराओ, शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है। बस फिर क्या था, फिर वो टेस्ट कराए तो फिर उसमें तो सब कुछ आ ही गया। गॉट इट, राइट। मैंने अभी जिस ग्रुप पे, ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप पे 2 वीडियोस भेजी है लिम्फेडेमा के लिए, आप वो ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट कीमो, ऑल विल गो वेल फॉर श्योर। और कीमो के टाइम भी मतलब कि स्पेशली अपने को जैसे कि उस मतलब 2-4 दिन क्या खाना चाहिए पहले से और बाद में, फिर तो वो भी थोड़ा सा अपने को गाइडेंस मिल जाए। डेफिनेटली। तो हम लोग इनफैक्ट आज हमने ग्रुप्स में पूछे थे कि क्या क्या चीजें मतलब आपको क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट वीक हम उसके ऊपर एक सेशन भी करने वाले हैं डाइट के ऊपर, तो आपको ग्रुप से पता चल जाएगा, एंड काफी डिटेल में हम वो सेशन करेंगे डाइट के लिए। नो वरीज। या थैंक यू सो मच। दीपक जी, आप कुछ शेयर करना हाँ चाहेंगे? जी निशा जी, मैं ही आपको एड्रेस दिया था, एड्रेस भेजा था, वापस मैं भेज दूंगा वो डोनेट हेयर डोनेशन का। और मेरी वाइफ ने जो आपको एक्सरसाइज बताया ना वो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लिम्फेडेमा होने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है इसमें। हाँ, वो मैं पूरी प्रॉपर कर रही हूँ। अभी मेरे पास स्पेस ऐसा है नहीं कि मैं ऐसा, तो वही जैसे ये ऐसे ना ऐसा, ये इतना हो रहा है ऐसा। अभी आपको जो है ना ये ऐसा वाला करना पड़ेगा, आपको फ्रोजन शोल्डर का भी शायद प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ी सी आजकल मुझे ना अभी लेफ्ट देखिए ये ऐसा करके ये ऐसा करना है, ये धीरे करके ऐसा ऊपर लेके जाना है आपको प्रॉब्लम आपको फ्रोजन शोल्डर का है, क्योंकि आप बोल रहे थे जब ये डिसीज डायग्नोज नहीं हुआ था तभी आपको ब्लैंकेट समेटने में प्रॉब्लम होता है, वो फ्रोजन शोल्डर का है आपको। ओके, राइट। थैंक यू दीपक जी, एंड आप वो एड्रेस फिर से शेयर कर दीजिएगा हेयर डोनेशन के लिए। वो तो मैं कर दूंगा अभी। ग्रेट। अभी आप जैसे राजेंद्र जी ने बताया था अभी स्टार्टिंग में, अभी मेरी वाइफ का पेट स्कैन करने गए थे 4 दिन पहले हम लोग। हाँ, वहाँ पर दो दूसरे पेशेंट थे पेट स्कैन के लिए, टोटल डिप्रेस बैठे थे। हम लोग क्या हुआ, मेरी वाइफ ने उनको पूछा, नहीं ऐसा हो गया। मेरी वाइफ बोलती है आप टेंशन मत लो, मेरे को तो सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया था, देखो आज मैं 7 साल से जिंदा हूँ। डॉक्टर कुछ भी बोले, कुछ अपने को डरने का नहीं। और फिर अभी एक की तो आज सर्जरी हो गई, वहां से उसने पूरा बताया कि भाई ऐसा ऐसा करते रहो। मैं आपके ग्रुप के साथ मैं टोटली ज्वाइन होने के सोच रहा हूँ। मैं बॉम्बे में अगर आपका ब्रांच है तो मैं बॉम्बे से ज्वाइन हो जाऊंगा फिर। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच, एंड ग्रेट। काफी अच्छा लगा सबसे बात करके, और ऑलवेज pleasure to host this space and keeping it open for all of us to join, to share our experience, and कैसे हम इसमें एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सबने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसके थ्रू हम लोग काफी लोगों को ये होप का मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम क्या क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए ताकि उनकी जर्नी स्मूथ हो जाए। आउटकम शायद सबके लिए बहुत अलग अलग हो सकता है, हमें नहीं पता कि हमारा आउटकम उसका क्या होगा, क्या सबको क्योर मिलेगा, क्या सबकी लाइफ एक्सटेंड होगी, कितनी होगी, कुछ नहीं कह सकते हैं, राइट। बट हम सब लोग ट्राई करते हैं कि हम सबका आउटकम बहुत अच्छा आए, क्लिनिकल आउटकम इम्प्रूव हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, लाइफ एक्सटेंड हो जाए, क्योर हो जाए। बट उसका एक जर्नी होता है, एक प्रोसेस होता है, और हम उसी प्रोसेस का पार्ट हैं कि जैसे भी किसी को भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो हमेशा उन सबके लिए अवेलेबल हैं। और आपको भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो कभी भी आप ग्रुप में, मैंने ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे चैट में शेयर किया है, सो आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आई एम श्योर कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। एंड थैंक यू एवरीबडी, दीपक जी, निशा, अनीता, राजेंद्र जी, एंड मेहुल, एवरीबडी एल्स हु जॉइन्ड द सर्कल, and looking forward to meeting you all in next Healing Circle Talks. Thank you.